हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लॉक क्लास के बारे में और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप क्लॉक क्लास का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्लॉक क्लास को समझने की कोशिश करते हैं। जावा में क्लॉक क्लास का यूज़ करके आप जो टाइम जोन होता है उसके अकॉर्डिंग करंट डेट एंड टाइम को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि आप इस क्लास की हेल्प से जो डिफ़ॉल्ट जोन है आपके सिस्टम का वो निकाल सकते हो, आप डेट और टाइम निकाल सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे काम आप इस क्लास की मेथड की हेल्प से कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस क्लास को और बेटर तरीके से समझ पाएँ। बहुत आसान है। अगर आप सिस्टम का डिफ़ॉल्ट जोन निकालना चाहते हो तो आपको ये जो क्लॉक नेम का क्लास है इसे कॉल करना पड़ेगा सिस्टम डिफ़ॉल्ट जोन नेम की मेथड को। देखिए, जब आप इस क्लास का यूज़ करेंगे तो आपको जावा के इनसाइड जो टाइम नेम का पैकेज है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास इसी पैकेज के इनसाइड अवेलेबल होती है। ये जो सिस्टम डिफ़ॉल्ट जोन मेथड है ये एक स्टैटिक मेथड है, इस वजह से हमने इसे सीधे क्लास नेम से कॉल किया। इसका जो रिटर्न टाइप है वो इस क्लास का नेम है, तो ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पर इस क्लास के रेफरेंस में इसे असाइन कर देंगे। अब हमें करंट जोन यानी कि जो आपके सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट जोन है वो निकालना है। तो उसके लिए इसके पास गेट जोन नेम का मेथड होता है, उसे हम कॉल करेंगे तो इस सिस्टम का डिफ़ॉल्ट जोन निकल जाएगा। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। बहुत आसान है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जोन इज़, और यहाँ पर मुझे कॉल करना पड़ेगा गेट जोन नेम की मेथड को। मैं रन करके चेक करके बताता हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सिस्टम का जोन है वो है एशिया कलकत्ता। और अब मैं यहाँ पर डेट और टाइम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, वो भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्लॉक नेम का क्लास है इसे आपको कॉल करना पड़ेगा सिस्टम UTC नेम की मेथड को, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्लॉक नेम की क्लास ही है, तो ये क्लॉक नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्लॉक नेम की क्लास के C1 रेफरेंस में असाइन कर देते हैं। अब हमें डेट एंड टाइम प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम system.out.println स्टेटमेंट ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट एंड टाइम इज़, और यहाँ पर हमें एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, उसका नेम है इंस्टेंट। चलिए रन करके चेक करके बताते हैं आपको। बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट और जो टाइम है वो निकल चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया क्लॉक नेम की क्लास के बारे में और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।